नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इस सब्जेक्ट के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है विधि की व्याख्या। ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड है। मतलब इस सब्जेक्ट के जितने भी आंसर्स हैं वो काफ़ी प्रिसाइज शब्दों के अंदर लिखना कंपलसरी है, तब जाकर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन इसे समझना काफ़ी आसान है। अभी हम लोग देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं। 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लेकिन 20 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 12 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल टेम्पररी एंड परमानेंट स्टैट्यूट, इसे रीड आउट कर लेना, इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तीसरा टॉपिक रिपील ऑफ स्टैट्यूट, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड रिपील, रीड आउट कर लेना, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के सबसे इंपॉर्टेंट 2 सवाल इंटरनल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन, दोनों 12-12 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप अपना कोई भी रेफरेंस बुक उठाना और इन 2 सवालों को विदाउट एनी ड्यू बराबर से पढ़ लेना। छठा सवाल है स्टैट्यूट्स इन परिमटेरिया, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, रीड आउट कर लेना, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर रीड आउट कर लेना, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 8वां सवाल है लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और ग्रामेटिकल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद में गोल्डन रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 10वां सवाल मिस्चिफ रूल, जिसे हेडॉन्स रूल भी कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 11वां सवाल रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। 12वां और 13वां सवाल रूल ऑफ इजुसडेम जेनेरिस और नॉस्किटर एसोसिस, दोनों रूल्स मिलाकर 12 मार्क के लिए या फिर इंडिविजुअली 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के अंदर कुछ प्रिजम्पशंस है, इन्हें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 15, 16 और 17 प्रिजम्पशन ऑफ टेरिटोरियल ऑपरेशन, जुरिस्डिक्शन, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट, रीड आउट कर लेना, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, एडवाइजेबल नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए ज़रूर आता है। 19 एंड 20 इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव लेजिस्लेशंस, बेनिफिशियल लेजिस्लेशंस, रीड आउट कर लेना, कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ पीनल स्टैट्यूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 12 मार्क्स के लिए श्योर शॉट आते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशंस कभी कभी 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कॉन्फरिंग राइट्स एंड ड्यूटीज, रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 25 इंटरप्रिटेशन ऑफ रेमेडियल स्टैट्यूट, रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 26 स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, इसे बिल्कुल स्किप मत करना। डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये सवाल आपको 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशंस 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड्स, रेसिड्यूअरी पावर्स, एक्लिप्स, हर एक सवाल इंडिविजुअली 5 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनर इन 5 डॉक्ट्राइन्स को मिक्स एंड मैच करके कोई भी 2 या फिर कोई भी 3 डॉक्ट्राइन 12 मार्क्स के लिए आपको पूछ लेते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रिपग्नेंसी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी इंपॉर्टेंट तो है, एक बार रीड आउट जरूर कर लेना, लेकिन ज़्यादा बार रिपीट नहीं होते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के साथ साथ आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 भी है, 20 मार्क्स के लिए। इसका एक इंपॉर्टेंट सवाल है एक्सप्लेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये सवाल कभी बदलता नहीं है, 5 या फिर 12 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछा जाता है। इसके बाद में काइंड्स ऑफ डेफिनेशंस, हेडिंग, प्रोवाइजो, प्रीएम्बल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन आपको एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में कभी ना कभी आए हुए मिलेंगे, लेकिन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है सर्विस बाय पोस्ट,
5 मार्क के लिए पूछा जाता है तो क्वेश्चन 34 एंड क्वेश्चन 38 जरूर पढ़ना। जनरल क्लॉजेस एक्ट का एक कॉमन इंट्रोडक्शन याद रखना, और इतना करने के बाद आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का टॉपिक बहुत ही आसानी से, एकदम इत्मीनान से कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।